This call is now being हेलो, recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो लास्ट क्लास में हमने पहला ऑपरेशन योग यानी कि एडिशन देखा था रियल नंबर्स पर। अच्छा, रियल नंबर्स पर कह लीजिए या फिर कह लीजिए अपरिमेय संख्याओं पर, क्योंकि परिमेय संख्याओं को तो जोड़ना हमें आता है, अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना हम सीख रहे थे। तो हमने क्या सीखा था? हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी कि यदि हमारी समान अपरिमेय संख्याएं हैं, यदि हमारी समान अपरिमेय संख्याएं हैं तो उन्हें जोड़ सकते हैं। अच्छा, जोड़ भी सकते हैं उन्हें और घटाओ भी सकते हैं, जोड़ और घटाव उन्हें दोनों सकते हैं। लेकिन यदि आपकी जो परिमेय अपरिमेय संख्याएं हैं वह असमान है या फिर अलग अलग है, तो आप ना तो उन्हें जोड़ सकते हैं ना ही उन्हें घटा सकते हैं। ठीक है, अब इससे मेरा क्या मतलब है? उदाहरण के लिए मानिए √6 प्लस 2 √6 प्लस √3। अच्छा, इस √3 की जगह √7 लिख लेते हैं, एक मिनट, प्लस √7। इस प्रकार से हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें इसमें योग करना है या फिर एडिशन करना है, क्योंकि बीच में एडिशन का चिन्ह ही है। ठीक है, तो इसका हमें एडिशन करना है। अभी हम देखते हैं कौन कौन सी समान अपरिमेय संख्या है। समान अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है? जो भी संख्या आपकी अंडर रूट के अंदर लिखी है, यदि वह समान है, एक जैसी है, तो वह होंगी आपकी समान अपरिमेय संख्या है। और यदि अंडर रूट के अंदर आपकी अलग संख्या लिखी है तो वो असमान होगी या फिर अलग अलग होगी। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, √6 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 √6 है, लेकिन अंडर रूट के अंदर तो 6 ही है। तो इसका मतलब यह भी कैसी समान है? यह भी एक अपरिमेय संख्या है और यह इसके समान ही होगी, क्योंकि यहाँ भी √6 में है, यहाँ भी √6 में है, तो ये दोनों समान हो गई। लेकिन √7 कैसी हो गई? √7 अलग हो गई, यह समान नहीं है। तो क्या करेंगे? समान अपरिमेय संख्याओं को तो जोड़ सकते हैं, तो चलिए इन्हें जोड़ देंगे। √6 प्लस 2 √6। अच्छा, सबसे पहले जो भी बच्चे आज नए जुड़े हैं, पिछली क्लास में नहीं है, पिछली क्लास में नहीं थे, एक इम्पोर्ट जल्दी से एक चीज देख लेते हैं। जो आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वह परिमेय संख्याओं की तरह नहीं जुड़ती हैं। मान लीजिए √3 है, तो √3 प्लस √3 यह आपका √6 नहीं होगा। हाँ, 3 प्लस 3 आपका 6 होता है, लेकिन √3 प्लस √3 आपका √6 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह अपरिमेय संख्याएं हैं, इस तरीके से नहीं जुड़ती हैं। तो फिर कैसे जुड़ती हैं? देखिए, दो तरीके से समझ सकते हैं। या तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए, √3 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर भी क्या बचा? यहाँ पर भी एक बचेगा, क्योंकि √3 बाहर आ गया है, प्लस यहाँ पर भी एक बचेगा, तो क्या हो जाएगा? √3 गुणा 1 प्लस 1 क्या होगा? 2। √3 गुणा 2, तो इसे हम कैसे लिखते हैं? 2 √3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? √3 प्लस √3 का 2 √3। या फिर ऐसे समझ लीजिए, एक √3 यह है और उसमें एक और √3 जुड़ रहा है, तो एक √3 प्लस एक √3 कितने √3 हो जाएंगे? 2 √3। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 √3। कैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में यह गलती नहीं करनी है, कहीं आप इसको √6 लिख दें, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? √6 प्लस 2 √6 को जोड़ना है। तो हम इसे वही दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट सॉल्व कर ले, एक √6 यहाँ पर है, 2 √6 यहाँ पर है, तो टोटल कितने √6 हो गए? टोटल 3 √6 हो गए। एक यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो टोटल 3 हो गए। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 3 √6। या फिर आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में √6 कॉमन है, तो √6 को मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पर क्या बचा? एक, प्लस यहाँ पर क्या बचा? √6 बाहर आ गया, 2 बचा, तो क्या होगा? √6 गुणा 1 प्लस 2 3, तो क्या होगा? √6 गुणा 3, और सॉरी √6 गुणा 3, और इसका मान क्या आएगा? 3 √6। तो आप कैसे भी समझ सकते हैं। तो इसका हमारा मान क्या आ गया? √6 प्लस 2 √6, इसका तो आ गया है 3 √6 प्लस
यह क्या दिया है, √7, √7 को एज इट इज लिख दिया। अभी हम देखेंगे क्या और आगे इसके सॉल्व हो सकता है क्या। तो देखिए यह √6 है, यह √7 है, दोनों असमान अपरिमेय संख्याएं हैं या फिर अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं। और हमने पिछली क्लास में देखा था असमान अपरिमेय संख्याओं को हम ना तो जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, इसके आगे यह क्वेश्चन और सॉल्व नहीं हो सकता। तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर है, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर है, समझ में आया? सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है क्या? वाई और एन लिखकर बताइए। इतना हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। ओके, वाई और एन लिखकर बताइए जल्दी से सभी स्टूडेंट, समझ में आया या फिर नहीं आया? ठीक है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे सभी। ओके ठीक है। अच्छा, राका की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप लास्ट क्लास में नहीं थे ना? हाँ जी, आपने पिछली क्लास ज्वाइन नहीं करी, हो सकता है इसीलिए आपको समझ में नहीं आया हो। तो एक काम करेंगे, आपको पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी। ठीक है, अभी आपके इस क्लास के बाद पिछली क्लास वाली रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके ग्रुप पर, वो आपको देखनी है। और फिर जो आज की रिकॉर्डिंग आएगी कल, उसको भी देखना है। फिर आप समझने की कोशिश करना, यदि फिर आपका कोई डाउट आता है तो आप अगली क्लास में जो परसों होगी तब मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट की क्लास मिस हो जाती है उन्हें रिकॉर्डिंग देखकर आनी है अपनी मिस हुई क्लास की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, समान अपरिमेय संख्या है तो जोड़ भी हो सकता है घटाव भी हो सकता है, लेकिन यदि असमान है अलग अलग है तो आपका ना तो जोड़ होगा ना ही घटाव होगा। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। अभी हम घटाव का भी उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको इस तरह का घटाव दिया गया है, 2√2 माइनस √2। ठीक है, तो हम घटाव कैसे करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या जो हमें अपरिमेय संख्याएं दी गई हैं या फिर वास्तविक संख्याएं दी गई हैं, उनमें जो अपरिमेय संख्या है वह समान है या फिर अलग अलग है। चलिए आप दोनों बताइए, क्या ये दोनों जो संख्याएं हैं इनमें अपरिमेय संख्याएं समान है या अलग अलग है? कमेंट करके बताइए। अपरिमेय संख्याएं समान है या फिर अलग अलग है? ओके, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। अच्छा देखिए, जैसा कि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है। यह टॉपिक थोड़ा सा टफ है बच्चों को, इनफैक्ट कुछ कुछ बच्चों को काफी टफ भी लगता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। इसे हम बहुत आराम से कवर करेंगे, खूब सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और आपका कोई भी डाउट आता है तो आप अपना डाउट पूछेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रखना है, रिवीजन करके आना है अगली क्लास में आने से पहले पिछली क्लास का, और हर एक डाउट पूछना है। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर यह 2√2 है और यहाँ पर दो केवल √2 है, तो यह अलग अलग है। लेकिन हमें केवल और केवल अपरिमेय संख्या वाले पार्ट को देखना है, जो इरेशनल वाला पार्ट है केवल उसी को ही देखना है। अब देखिए यहाँ पर तो जो यह 2 है, यह तो परिमेय संख्या है 2, तो इसे अभी के लिए हम हटा देते हैं। बस हम यह पता लगाना चाह रहे हैं समान है या अलग अलग है। तो केवल आप अपरिमेय वाले पार्ट को देखिए। यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है, तो इसका मतलब दोनों कैसी हैं, √2 दोनों समान अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, दोनों कैसी हैं, दोनों समान अपरिमेय संख्याएं हैं। और यदि समान अपरिमेय संख्याएं होती है तो हम जोड़ भी सकते हैं और घटाव भी सकते हैं। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी, जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर किया था, यहां तक क्लियर है क्या? वाई और एन लिख के बताइए, और यदि कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। यहां तक क्लियर है ना कि समान और असमान को कैसे देखते हैं? ठीक है,
अभी मान लीजिए इस क्वेश्चन की जगह एक क्वेश्चन ऐसा लिखा होता, 6√7 माइनस √7 प्लस 3√7 माइनस 2√7 प्लस √7। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन होता। तो हम क्या देखते हैं, अभी हमें पता लगाना है इनमें से कौन कौन सी समान है और कौन सी अलग है। तो यदि आप देखेंगे तो केवल अपरिमेय वाला पार्ट देखिए, अभी आप केवल इरेशनल नंबर वाला, यहाँ भी √7 है, यहाँ भी √7 है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सारी ही कैसी है, सारे में ही √7 है। तो सारी समान अपरिमेय संख्याएं हैं, मतलब सभी में जोड़ भी हो सकता है, सभी में घटाव भी हो सकता है। आगे क्या लिखा है नंबर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए समान और असमान अपरिमेय संख्याएं तो यह हो गई। अब इन्हें घटाएंगे कैसे, तो देखिए घटाते कैसे हैं, 2√2 माइनस √2, इस तरह का क्वेश्चन है। अच्छा जोड़ते कैसे थे, पहले जोड़ना देखते हैं। मान लीजिए इसमें जोड़ना लिखा होता इस तरह से, 2√2 प्लस √2, तो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले इसमें भी समान अपरिमेय संख्या है तो जोड़ तो सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, 2√2 तो इधर है और 1√2 इधर है, तो 2 इधर हो गए और 1 इधर हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 3√2 हो गए। तो हमने लिख दिया 3√2, तो 3√2 आंसर आ गया हमारा। या फिर हम कैसे करते थे, √2 को हमने कॉमन लिया। अभी देखिए यहाँ पर √2 है तो यह तो बाहर कॉमन चला गया, अंदर क्या, यहाँ पर क्या बचा 2, तो इसे 2 लिखा। बीच में यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाया, यहाँ पर √2 है, यह हमारा क्या आ गया, बाहर आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचा 1। ठीक है, √2 गुणा 2 प्लस 1 3, तो 2 गुणा 3, जिसको कैसे लिखेंगे, 3 को आगे लिखते हैं, जो भी परिमेय वाला पार्ट है उसे आगे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 3√2, इसका मतलब ही यही होता है 3 गुणा √2। ठीक है, तो जोड़ आप कैसे भी सकते हैं, चाहे डायरेक्ट जोड़िए चाहे कॉमन लेके जोड़िए। सेम ऐसे ही हम घटाव भी कैसे ही सकते हैं, चाहे कॉमन लेके घटाएं चाहे डायरेक्ट घटाएं। अभी देखिए डायरेक्ट कैसे घटाएंगे, तो हमें क्या दिए गए हैं, 2√2 तो यह है, इसमें से 1√2 माइनस हो रहा है, तो 2√2 में से यदि 1√2 माइनस हो रहा है तो कितना बचेगा, 1√2 बचेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा 1√2, और यदि हम किसी भी संख्या का 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो यह हो जाएगा हमारा √2। √2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अभी अब देखते हैं कॉमन लेके इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए कॉमन लेके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 2√2 माइनस √2, तो दोनों में से √2 को कॉमन लेते हैं, √2 कॉमन लिया, यहाँ पर कितना बचा, ये √2 तो बाहर चला गया कॉमन में, यहाँ पर केवल कितना बचा 2, तो यहाँ पर 2 लिखा। बीच में यहाँ पर अब माइनस है तो माइनस लिखा, यहाँ √2 है, यह हमने बाहर ले लिया तो कितना बचा, 1 बचा, यहाँ 1 हो गया। √2 गुणा 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, √2 इंटू 1, किसी भी संख्या का यदि 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो इसका उत्तर होगा √2। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट ऐसे समझ लीजिए या फिर ऐसे समझ लीजिए। क्लियर हुआ क्या सभी बच्चों को, ये बताइए, क्लियर है, वाई और एन लिखकर बताइए, या किसी को कुछ भी डाउट है। यदि कुछ भी समझ में नहीं आया है, डाउट है, तो आप एन लिखेंगे, यदि डाउट नहीं है, समझ आ गया है तो वाई लिखेंगे। डाउट रखना नहीं है, कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, रामाजुना कुंडू के आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। रामाजुना कुंडू की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको क्लियर है या नहीं है।
ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अभी हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है, 3√2 प्लस 5√2 माइनस 3√3 प्लस अंडर रूट, सॉरी इसको लिख लेते हैं -√2, -√2 प्लस 5√3 -√7। डरना नहीं है, ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन को, हमें इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले आप देखिए इसमें कौन सी समान अपरिमेय संख्याएं हैं और कौन सी अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2 है, यहाँ पर अंडर रूट 2 है, यहाँ पर अंडर रूट 3 है, ये अलग संख्या हो गई, इसे मैं लाल रंग से लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, तो यह भी हमारी इसके साथ ही हो गई, इन दोनों के साथ अंडर रूट 2 यह हो गई। फिर यहाँ पर अंडर रूट 3 है, तो यह इस वाले के साथ हो गई, तो यहाँ भी रेड कलर से लिख दिया। फिर यह अंडर रूट 7 है, यह सबसे अलग है, कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पर हमने यह ग्रीन कलर से लिख दिया। ठीक है, अभी जो भी समान है उन्हें हम एक साथ लिख लेते हैं, 3√2 प्लस 5√2, और यहाँ पर क्या है, माइनस का अंडर रूट 2, तो इसे मैंने यही लिख दिया माइनस का अंडर रूट 2। उसके बाद देखिए क्या है, माइनस का 3√3 है, तो माइनस का 3√3 है, और प्लस का 5√3 है, तो प्लस का 5√3 हो गया, और माइनस का क्या है, अंडर रूट 7 है। अच्छा, किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे भी डाउट आता है ना, तो तुरंत अनम्यूट करके बोल देना कि सर मुझे ये स्टेप समझ में नहीं आई, उसी टाइम पे तुरंत बीच में भी जाए। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, जो हमारी समान अपरिमेय संख्याएं हैं उन्हें एक साथ लिख लिया, और जो बाकी की अलग है, जैसे कि यहाँ पर अंडर रूट 7 थी, यह किसी के साथ भी मैच नहीं कर रही, तो इसे हमने अलग लिख दिया। ठीक है, अभी देखिए 3√2 है, अच्छा इसे ब्लैक में ही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, 3√2 है और 5√2 है, आपस में जुड़ रहे हैं, 3 और 5, तो टोटल कितने हो गए, 8√2। 8√2 में से फिर एक अंडर रूट 2 माइनस भी हो रहा है, तो 8 में से एक अंडर रूट 2 माइनस जाएगा, तो कितना बचेगा, 7√2। तो हमारा इस इन तीनों का क्या आएगा, 7√2। कैसे आया, एक बार फिर से समझेंगे। 3 है, 3 में 5 और जुड़ रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 8√2। 8√2 में से एक अंडर रूट 2 घट रहा है, तो कितने बचेंगे, 7√2। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 7√2। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। यहाँ पर माइनस का 3√3 है, और यहाँ पर प्लस का 5√3 है, तो हम इसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि प्लस के 5√3 में से 3√3 घट रहे हैं, क्योंकि 3 किसके हैं, माइनस के हैं, 5 प्लस के हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 5 में से कितने घट रहे हैं, 3√3 घट रहे हैं, तो कितने बचेंगे, 2√3 बचेंगे। तो हमने क्या, और किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे, क्योंकि 5 ज्यादा है प्लस के, 3 कम है माइनस के, तो प्लस का आएगा 2√3। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे कैसे सॉल्व हुआ। 3√3 किसके हैं, माइनस के, 5√3 किसके हैं, प्लस के, तो 5√3 में से एक तरीके से हम 3√3 को माइनस कर रहे हैं, तो क्या आएगा, 2√3, क्योंकि 5 में से जब 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, फिर हमारा क्या बचा, माइनस का अंडर रूट 7, तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस का अंडर रूट 7। अभी हम आगे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर आया अंडर रूट 2, यहाँ पर आया अंडर रूट 3, यहाँ पर आया अंडर रूट 7। इसका मतलब ये तीनों जो अपरिमेय संख्याएं हैं वह अब अलग अलग हैं या फिर डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दिस विल बी आवर आंसर। कितने बच्चों को समझ में आया, वाई और अन लिखकर बताइए, कितने बच्चों को समझ में आया।
जल्दी से बताएं कमेंट करके, ईमानदारी से बताना है। सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हिमांशु कुंडू की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपको समझ में आया है नहीं आया? जल्दी से बताइए कमेंट करके। हिमांशु कुंडू की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अभी यह समझ में आया तो आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा एग्जाम्पल, वह सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन है 2√7 प्लस 9√3 और √7 माइनस 3√3 को जोड़ना है। अच्छा, सभी बच्चे कमेंट में ही आंसर करेंगे, और कमेंट में कैसे आंसर करेंगे? उदाहरण के लिए मान लीजिए ये आंसर नहीं आएगा, उदाहरण के लिए बता रहा हूं। 2√7 प्लस √3 आपका यह आपका क्या आता है, आंसर आता है। तो आप कैसे लिखेंगे? 2R7 प्लस R3। अंडर रूट की जगह आप आर लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट बनाने में काफी बार परेशानी आती है। ठीक है, यही नहीं लिखना है, यह उदाहरण के लिए बताया गया है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे। 2√7 प्लस 9√3 यह एक संख्या है, इसे आपको √7 माइनस 3√3 से जोड़ना है। अच्छा, कमेंट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, आप आराम से टाइम लीजिए। ठीक है, 1 से 1.5 मिनट का टाइम है आपके पास। आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाए अपना आंसर अपने पास रखिए, जब कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करने को बोला जाए तब आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, मैं एक एक बच्चे की कॉपी देखने वाला हूं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। तो √7 प्लस 9√3 और √7 माइनस 3√3। कोशिश करनी है, देखिए आप कोशिश कीजिए, ईमानदारी से अपना 100% दीजिए, फिर चाहे आंसर सही हो चाहे गलत हो, लेकिन कोशिश करना बड़ी बात है, कोशिश करनी है आपको। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे। फोर्टी सेकेंड, 40 सेकेंड और बचे हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर पोल सेक्शन ना खुलता हो। हाँ जी, अभी कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करने का मौका दिया जाएगा। अभी अगर आपका सॉल्व हो गया है तो आप आंसर को अपने पास रखिए, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, तब आप आंसर करना कमेंट में। ठीक है, पोल में नहीं करना है, कमेंट में ही करना है। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं, सॉल्व करें सभी बच्चे। टेन, 10 सेकेंड, 5, 4, 3,
2 1। अभी जिन भी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, आंसर निकाल लिया है, वो कमेंट में अपना आंसर कर सकते हैं। कॉपी नहीं करना है किसी भी स्टूडेंट को आंसर, जो भी आपका आंसर आया है वो लिखना है ईमानदारी से। देखिए, हो सकता है जिसका आप कॉपी करें उसका खुद का आंसर गलत हो, तो इसलिए कॉपी नहीं करेगा कोई भी स्टूडेंट। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे जिन्होंने भी सॉल्व कर लिया है। और किसी स्टूडेंट ने नहीं किया है क्या? ओके, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें। 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलिए, अब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर हाँ जी। सर एक बार सभी की कॉपी चेक कर लो, क्या पता किसी ने किसी का कॉपी किया हो। हाँ, कॉपी चेक करूंगा मैं अभी, कॉपी चेक करूंगा। मैं जिसका नाम लूं केवल वही बच्चा कॉपी दिखाएगा। ठीक है। हाँ जी, राका राका की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, एक बार आप अपनी कॉपी दिखाएंगे। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ जी, नीला शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बार आप कॉपी दिखाएंगे। आपकी कॉपी दिख नहीं रही है, एक बार कैमरा ऑन कीजिए, फिर से दिखाइए। नीला शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं। ओ, ठीक, अच्छा, क्वेश्चन शायद मुझे अलग लग रहा है, एक बार दोबारा दिखाएंगे। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। ठीक, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। 2√7 प्लस 9√3, इसमें हमें जोड़ना है √7 माइनस 3√3 को। तो 2√7 प्लस 9√3, एक यह दिया हुआ है, इसमें किसे जोड़ना है, √7 माइनस 3√3 को। तो चलिए जोड़ते हैं, पहले इसे लिख लेते हैं। तो देखिए, 2√7 है प्लस 9√3 है प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो हमारे चिन्ह नहीं बदलेंगे, जो है वो नॉर्मल ही ओपन होगा। √7 माइनस 3√3। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर √7 है, लेकिन उसके आगे √3 है, तो इसे अलग, चलिए इसे अलग कलर से बना देते हैं। यह √3 है, तो √7 √3 तो अलग अलग है, लेकिन फिर से यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर √7 है, तो यह और यह तो सेम हो गए, और √3 और यह √3, यह दोनों आपस में सेम हो गए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सेम वालों को एक साथ लिख लेते हैं। जो भी समान है परिमेय संख्याएं हैं उन्हें एक साथ लिख लेते हैं। तो 2√7 और प्लस का क्या है, यह √7 है, तो प्लस का √7। उसके बाद देखिए, 9√3 यह है प्लस का, तो इसे लिख लेते हैं प्लस का 9√3।
और माइनस का क्या है 3√3, तो माइनस का 3√3। अभी देखिए 2√7 यहाँ है और 1√7 यहाँ है, तो 2 और 1 टोटल कितने हो गए 3√7 प्लस 9√3 यहाँ है, उसमें से 3√3 घट गए क्योंकि यह प्लस का है यह माइनस का है, तो 9 में से कितने घट गए 3 घट गए, तो कितने बचे 6√3 बचे। और किसके बचे प्लस के बचे, क्यों क्योंकि 9 बड़ा है 3 छोटा है, तो 6√3 बचे। अभी देखिए यहाँ पर √7 है, यहाँ पर √3 है, दोनों अलग अलग है परिमेय संख्याएं हैं, और दोनों यदि अलग अलग हैं तो इन्हें अब और अधिक हम नहीं जोड़ सकते, तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अच्छा देखिए अभी कुछ क्या करते हैं ना, हो सकता है आपको इसकी जगह आंसर और आगे सॉल्व करके दिया हो। वह कैसे सॉल्व करके दिया गया है, अभी अपरिमेय संख्याओं में तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ √7 है यहाँ √3 है, दोनों अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अब परिमेय संख्याओं में देखोगे ना, तो यहाँ 3 है यहाँ 6 है, तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर तो बचेगा √7 प्लस यहाँ पर √3 तो बचेगा ही, साथ में यदि मैंने 6 में से इस 3 को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो इस तरह भी आपको आंसर लिख के दिया जा सकता है कि 3 कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा ब्रैकेट के √7 प्लस 2√3। ठीक है, अच्छा ये बताइए ऐसा तो नहीं है ना किसी बच्चे को कॉमन लेना नहीं आता है, कितने बच्चों को कॉमन लेना आता है, चलिए ईमानदारी से बताइए, y और n लिखकर बताइए। यदि आपको कॉमन लेना आता है तो y बताइए, नहीं आता है तो n लिखिए। हाँ जी, बाकी के बच्चे भी कमेंट करके बताइए बेटा। देखिए आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं लगेगा आपको क्या चीज आती है और क्या चीज नहीं आती है। बाकी के बच्चे भी बताएं, सभी बच्चे बताएं कमेंट करके। ओके, और बाकी के जो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब मैं समझ लूं उनको आती है। ओके, अच्छा ठीक है, फिर जो बच्चे एन लिख रहे हैं ना, केवल उन्हीं के लिए स्पेशल क्लास लगा लेंगे एक दिन और उनको कॉमन लेना सिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी के बच्चों को तो आता है, कमेंट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आता है सभी को। सही है क्या, या कोई और भी स्टूडेंट है जिसे नहीं आता कॉमन लेना? नहीं आता है तो एन लिखेंगे जल्दी से। अच्छा, हिमांशु कुंडू के आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपको आता है या नहीं आता है? आता है तो आप वाई लिखिए, ठीक है चलिए। ठीक है, तो देखिए कॉमन कैसे लेते हैं। कॉमन मान लीजिए मुझे ये दिया गया है तो, अच्छा चलिए पहले तो यहीं से ही बात कर लेते हैं। देखिए 3√7 प्लस 6√3, कॉमन को हिंदी में हम बोलते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे आप ऐसे समझिए, 3√7, इसको तो मैंने लिखा 3√7 प्लस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 6 होता है, और गुणा में आपके क्या है √3 है। ठीक है, और इस 3√7 को भी मैं क्या लिख देता हूँ, इसे भी मैं लिख देता हूँ 3 गुणा √7। ठीक है, तो 3√7 को लिखा 3 गुणा √7 प्लस का प्लस
6 को लिखा 2 गुणा 3 गुणा √3। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। कॉमन यानी कि जो कि दोनों में सेम हो। तो देखिए √7 यहाँ है लेकिन यहाँ कहीं भी नहीं है, यहाँ कहीं भी नहीं है, तो √7 तो कॉमन हमारा नहीं है। फिर हम देखते हैं, देखिए 3 यहाँ है और यहाँ भी है, तो इसका मतलब 3 दोनों में है, बाकी और कोई भी संख्या दोनों में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 को ले लेंगे बाहर। बाहर मतलब 3 को कॉमन होगा, ये 3 हमारा दोनों जगह है तो दोनों जगह कॉमन हो गया। फिर हम स्टार्ट करेंगे एक कोष्टक या फिर ब्रैकेट। तो 3 क्योंकि यहां से आ गया है बाहर, तो यहाँ पर क्या बचा, √7, तो हमने लिखा √7, बीच में प्लस तो प्लस, यहाँ पर 3 ये तो बाहर आ गया है, इसके अलावा क्या बचा, 2 गुणा में √3, तो यहाँ पर लिखा 2 गुणा में √3। तो यह हमारा आंसर हो गया। अब काफी बच्चे गलती क्या करते हैं, कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो इसको ऐसे लिख देते हैं 3√7 प्लस 2√3, इस ब्रैकेट को नहीं लगाते हैं। यदि आप इस ब्रैकेट को नहीं लगाएंगे तो यह आंसर आपका गलत होगा। आपको ब्रैकेट लगाना है, सबसे पहले जो भी कॉमन आ गया उस संख्या को लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट चालू कीजिए, बाकी की जो संख्याएं हैं उन्हें ब्रैकेट के अंदर लिखिए, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए। तो इस तरीके से आपको कॉमन लेना होता है। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ क्या? जिन भी बच्चों को नहीं आता था जल्दी से बताएं। हाँ जी, निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपको समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए अच्छा एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। चलिए कॉमन लेना। अभी आपको मान लीजिए इस तरीके से एक संख्या दी गई है 3√3 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, आपको इस तरीके से कोई संख्या दी गई है, इसको प्लस की जगह माइनस कर लेते हैं। चलिए माइनस का 2√3। एक मिनट, तो आप कैसे कॉमन लेंगे, लिखेंगे कैसे? सबसे पहले इसको देखिए, 3√3 को मैं क्या लिखता, इसको भी चलिए यहाँ 6 कर लेते हैं। 6√3 है, इससे और अच्छे से समझ में आएगा। 6√3 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 3√3 है तो हमने लिखा 3 गुणा √3 प्लस √3 है, इसके साथ और कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, गुणा में 1 होगा, क्योंकि 1 को हम किसी भी संख्या से गुणा करें हमेशा 1 ही आता है। 1 गुणा √3 माइनस 6 को क्या लिखा, 3 गुणा 2 गुणा √3। ठीक है, फिर देखिए √3 अभी यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी है, और बाकी कोई भी संख्या तीनों में कॉमन नहीं है। 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर केवल 1 है, और बाकी की कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो केवल √3 कॉमन आएगी। तो √3 को हमने कॉमन लिया, फिर हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया। तो अभी बचा क्या क्या है, यहाँ पर 3 बचा, 3 लिख दिया, बीच में प्लस है, प्लस लिख दिया, यहाँ पर 1 है, 1 लिख दिया, माइनस है, माइनस लिख दिया, 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 क्या हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ पर 6 लिख दिया, और बाकी यह √3 तो कॉमन आ ही गया है, और बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट बंद कर दिया। तो क्या आंसर होगा, √3, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या होगा, सॉरी 4 माइनस 6 क्या होगा, माइनस का 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √3 गुणा -2, इसे आप क्या लिख सकते हैं, -2 √3। यह हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे कॉमन लेते हैं। चलिए तो कॉमन लेना आपको आ गया है, और आपका जो एग्जाम्पल 1 था इसका आपका आंसर कितना आया था, 3√7 प्लस 6√3। ठीक है, अभी एग्जाम्पल 1 हो गया है। नोट हमारा क्या है, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ तथा घटाव तभी संभव है यदि दोनों एक ही प्रकार की अपरिमेय संख्या हो, यानी कि समान अपरिमेय संख्याओं को ही हम जोड़ और घटाव सकते हैं। असमान अपरिमेय संख्याएं या फिर जो अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं उन्हें जोड़ घटाव नहीं सकते। ठीक है, अभी एग्जाम्पल 2 आपको सॉल्व करना है।
ध्यान से सॉल्व करेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं काफी बच्चे गलती करेंगे, इसमें गलती नहीं करनी है। फिर से आपके पास 1.5 मिनट है, इसे सॉल्व करेंगे। कमेंट सेक्शन अभी के लिए बंद है, 1.5 मिनट जब हो जाएगा तो मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर दूंगा, तब आपको कमेंट करके आंसर करना है। 3√5 माइनस 2√2 में से √2 माइनस 2 को घटाना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो कि ट्राई नहीं कर रहा है। सभी बच्चों को ट्राई करना है। देखिए हमने काफी सारे एग्जाम्पल किए, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफी बाद में ये दिक्कत करते हैं, बाद में फिर समझ नहीं आते हैं कि सर कब घटाते हैं कब जोड़ते हैं, कैसे जोड़ा जाता है कैसे घटाया जाता है। तो इसलिए आपको खूब सारे एग्जाम्पल्स भी कराए जा रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। फोर्टी फाइव सेकेंड, 45 सेकेंड और हैं। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। 30 सेकेंड। ध्यान से कोशिश करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ इसमें गलती होने के चांसेस हैं, चिन्हों को ध्यान से देखेंगे। 15 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अच्छा जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो करते रहें, जिन बच्चों का आंसर आ गया है वो कमेंट में आंसर कर सकते हैं। अच्छा, फिर से अंडर रूट की जगह आपको आर ही लिखना है। यदि किसी स्टूडेंट को अंडर रूट बनाने में परेशानी आती है तो वो आर लिख सकते हैं। ठीक है, जिन भी बच्चों ने आंसर निकाल लिया है जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, और जो अभी सॉल्व कर रहे हैं वो करते रहें। उनके पास 20 सेकंड और हैं, 20 सेकंड बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अच्छा, मोनिया जांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, एक बार आप बोल के बताएंगे। 2 + 3 रूट, 3 रूट के रूट के अंदर क्या आ रहा है, आपने केवल 3R लिखा है। सर 2 + 3√5 माइनस √2। अच्छा, 3√5 है, ठीक है। तो आप एक बार दोबारा लिख दीजिए कमेंट को, आपने केवल 3R लिखा है। बाकी के बच्चे भी सॉल्व करें। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2,
1। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3√5 माइनस 2√2 में से हमें क्या घटाना है, √2 माइनस 2 को घटाना है। तो बीच में मैंने क्या लगा दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि √2 माइनस 2 को हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, चलिए अभी आगे करते हैं। देखिए √2 यहाँ पर है, √2 यहाँ पर है, तो ये तो दोनों कैसी हैं, समान है। फिर यहाँ पर √5 है, यह अलग है, और 2 है, यह तो बिल्कुल ही अलग है, यह तो अपरिमेय संख्या है ही नहीं। तो केवल दो ही चीजें समान है, √2 और माइनस √2। तो इन्हें एक साथ लिख लेते हैं। तो देखिए 3√5 की जगह तो 3√5 लिख दिया, माइनस 2√2 माइनस √2 और माइनस 2। तो इसका मतलब जो समान है, समान अपरिमेय संख्या है, वो एज इट इज लिखी हुई है। ठीक है, चलिए 3√5 माइनस 2√2 और माइनस का √2 कितना होगा, चलिए कमेंट में बताइए। माइनस का 2√2 माइनस का √2। अच्छा चलिए इससे पहले भी एक चीज और है, मैंने कहीं गलती करी है, मैंने कहीं जानबूझकर गलती करी है। क्या कोई स्टूडेंट बताएगा कहां पर गलती करी है? मैंने इस पूरे सवाल में कहीं अभी तक गलती की है, कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करके बताना सर चाहता हूँ। √2 और -2 ब्रैकेट में आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए गलती कहां पर की है, हमसे पूछा गया है इसमें से इस पूरी संख्या को घटाना है। तो हमने क्या किया, काफी बच्चे ये गलती करते हैं, मैंने इसीलिए जानबूझकर गलती की ताकि आप बोलें कोई भी अनम्यूट करके कि सर आपने गलती कर दी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर केवल मैंने माइनस लगाया है, लेकिन यह केवल एक ही संख्या के आगे है, इसका मतलब √2 ही घटा है केवल इसमें से, माइनस का 2 तो घटा ही नहीं। तो हम किस में लिखते हैं, हम हमेशा हमारी संख्याओं को पहले ब्रैकेट में लिखेंगे। सबसे पहले हमेशा ये नियम बना लीजिए, आपको अपनी संख्याओं को ब्रैकेट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 3√5 माइनस 2√2 यह एक संख्या है, इसमें से हमें √2 माइनस 2 को घटाना है। ठीक है, तो अब घटाना शुरू करते हैं। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3√5 माइनस 2√2। अभी ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो √2 किसका हो जाएगा, ये प्लस का है अभी अंदर, यह माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का √2। यह जो 2 है यह माइनस का है, और बाहर भी माइनस है, तो चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो यह हमारा सही होगा। पहले क्या था, यहाँ माइनस का 2 आ रहा था, वह गलत था। ठीक है, अभी देखते हैं क्या क्या चीजें समान है। तो केवल हमें एक ही चीज समान दिख रही है, √2 और यह √2, बाकी तो और अलग है। √5 है और यहाँ 2 है, ये दोनों ही अलग हैं। तो 3√5 की जगह 3√5 है। फिर देखिए माइनस का 2√2 है और माइनस का ही √2 है, तो कितना आएगा, अनम्यूट करके बता दीजिए कोई भी स्टूडेंट। अच्छा मोनिया झांगरा के अलावा, मोनिया झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपके अलावा कोई भी और स्टूडेंट, -2√2 माइनस √2 कितना आएगा, कोई भी स्टूडेंट। अच्छा देखिए चाहे गलत हो चाहे सही हो, आप अनम्यूट करके बताइए क्या आएगा। किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता, -2√2 माइनस √2 क्या आएगा। अच्छा चलिए कमेंट में लिख दीजिए, अनम्यूट करके नहीं बताना है तो। कमेंट में लिख दीजिए -2√2 माइनस √2 क्या आएगा। यहाँ पर चलिए इसे मैं अलग से लिख देता हूँ, -2√2 माइनस √2 क्या आएगा इसका मान। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे।
5 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, कोई और स्टूडेंट लिखना चाहता है? ठीक है, तो देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पर क्या है, यह भी माइनस में है और यह भी माइनस में है, यह भी माइनस में है और यह भी माइनस में। अच्छा इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे समझिए, कॉमन लेते हैं इसमें से भी। चलिए, -2 √2 को मैं क्या लिख रहा हूँ, -1 गुणा 2 √2, और इसको भी क्या लिख रहा हूँ, -√2 को भी -1 गुणा √2। यदि आप गुणा करके देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, -1 गुणा 2 √2, माइनस का 2 √2, फिर -1 गुणा √2, माइनस का √2। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का 1 कॉमन ले रहा हूँ, -1 क्योंकि दोनों जगह पे है, तो -1 मान लीजिए मैंने कॉमन लिया। अभी आप बोलेंगे कि सर √2 भी कॉमन आ सकता है, तो इसको इसको भी ले लेंगे। अच्छा चलिए इस पूरे को ही ले लेते हैं, -1 गुणा √2। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट किया, अभी यह भी कॉमन आ गए माइनस, और यह भी कॉमन आ गए, तो क्या बचेगा, यहाँ पर तो बचा केवल और केवल 2। यहाँ पर यह पूरा कॉमन आ गया है, माइनस भी, 1 भी, गुणा √2 भी, तो पूरा कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, केवल और केवल 1। और किसका बचेगा, वह प्लस का बचेगा, वह प्लस का बचेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का √2 गुणा 2 + 1 कितना आया, 3। तो आपका उत्तर आएगा -3 √2। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, यह भी माइनस की है, यह भी माइनस की है। आपको इंटीजर्स के ऑपरेशंस जब पढ़ाए गए थे, तब यह बहुत बार मैंने बताया था, काफी बार बताया था कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बाद तक काम आएंगे। तो आपको एक नियम बताया गया था, जब भी दो समान चिन्हों वाली संख्याएं आती हैं तो समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। तो यह दोनों भी कैसे चिन्ह है, समान चिन्ह है, तो कैसे क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो 2 √2 और √2 तो कितने हो जाएंगे, 3 √2। और चिन्ह हमेशा कौन सा आता है, बड़ी संख्या वाला। बड़ी संख्या क्या है, 2 √2 है, इसके साथ चिन्ह माइनस का है, तो इसके साथ भी चिन्ह माइनस का आएगा। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, -3 √2। क्या यह समझ में आया क्या आपको? वाई और एन लिख के बताइए जल्दी से, क्या यह क्लियर है, -3 √2 कैसे आया? सभी बच्चे बताएंगे बेटा, अगर आप कमेंट भी नहीं करेंगे तो बताइए, फिर मुझे पता कैसे लगेगा आपके समझ में आया है या नहीं आया। अच्छा, नीला शर्मा, श्री भारद्वाज, रामाजुना कुंडू, इनकी आईडी से स्टूडेंट हैं, आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक, तो इसका हमारा क्या आ गया, -3 √2। अच्छा ये किसका आंसर आया है, इन दोनों का जोड़ करने पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर -3 √2। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है, +2 है, तो +2 की जगह +2। अभी देखिए, यदि कोई, वैसे तो ये आंसर भी ठीक है, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि कोई और स्टूडेंट बोलता है कि सर हम इसमें से 3 भी तो कॉमन ले सकते हैं, अच्छा इसमें से नहीं ले सकते, तो देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको, इन दोनों में से मैं अभी 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो 3 कॉमन लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, √5 की जगह √5, माइनस है तो माइनस, √2 है तो √2। लेकिन मैंने यह इसमें से कॉमन नहीं लिया है, तो मैं यहीं पर ही ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। इसका मतलब यह इन दोनों संख्याओं को मिला के यह बन गया, और +2 है तो +2 मैं अलग लिख रहा हूँ। +2 अलग क्यों लिखा, क्योंकि इसमें से मैं इस 3 को कॉमन नहीं ले सकता था, केवल इन दोनों में है, तो इन दोनों में ही से ही 3 को कॉमन लिया है। बाकी 2 अलग है तो उसको +2 में अलग रेखा रहने देंगे। तो ये आंसर भी ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे लिखता है तो। ठीक है, समझ में आया सभी को? जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए, क्या सभी बच्चों को क्लियर है जोड़ और घटाव? ठीक है, सभी को क्लियर है, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, टाइम भी हो गया है।